बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने को है। आपको बता दूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव होने को हैं। दोनों सीट जेडीयू के खाते में थी और लंबे वक्त से वो सीटें जेडीयू के खाते में थी। हालांकि दोनों मान्यों के निधन के बाद वो सीट खाली होगी, उसको लेके जो तमाम राजनीतिक पार्टी है वो अपने तरीके से तैयारी कर रही है। इसी के कड़ी में जेडीयू के प्रवक्ता निखिल हमारे साथ हैं। निखिल जी, सवाल सीधा है कि वो दोनों सीट आपका था, अब तैयारियां किस तरीके से, क्योंकि आपके दोनों मान्य का निधन हो गया है। देखिए, वो सीट हमारा था, उससे पहले भी हमारा रहा है और आगे भी। जो इस बीच में जितने सारे नेतागण गए हैं, वरिष्ठ नेतागण वहाँ मीटिंग किए हैं, बैठक किए हैं, तो तमाम फीडबैक के हिसाब से भी मैं कह सकता हूँ कि आगे भी वो सीट हमारा ही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण होगा ये दोनों सीटें आपके लिए? देखिए, बिल्कुल कोई भी सीट हो, ये तो मान लीजिए ऑलरेडी हमारा सीट था, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास और ज़रूर से हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो पिछले जो आंकड़े से जितने वोट के मार्जिन से हम जीते थे, उससे भी बेहतरीन तरीके से हम जीतें। तो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि इस सवाल को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ चेंजेस नहीं आए हैं। आप ये जो चुनाव की बात आ रही है, तो अभी तो 10-11 महीने पहले ही ये चुनाव हुआ था। वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया था। आज जो स्थिति है, आज पहले से पिछले 1 साल में बहुत से लोगों ने जो गलतियाँ की, या बहुत जगह हमने ये सुना है कि जहाँ मान लीजिए वोट प्रतिशत की बात आई या सीटें कई जगह हमने हारा, तो वहाँ भी ये बातें आम धारणा है कि नहीं, ये गलतियाँ हुई, हम फिर से नीतीश जी के नेतृत्व को ही स्वीकारते हुए आगे वोट करेंगे, क्योंकि विकास के पैमाने पर अगर कोई खड़ा होता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनाव अब भी विकास के मुद्दे पे ही होगा और नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही होगा। सवाल मेरा ये है कि दोनों जो सीट है वो काफ़ी लंबे वक्त से आपकी पार्टी कर रही है। अब जैसे माननीय का निधन हो जाता है, दोनों सीटों पे उम्मीदवार कौन उतर रहे हैं? क्या उन्हीं के परिजन उतरे या फिर अन्य भी उतर सकते हैं? देखिए, हमने शुरू में भी कहा कि सच्चाई यही है कि शुरुआती दौर से ही देखेंगे तो जेडीयू की वो सीट रही है और वहाँ की जो जनता है वो नीतीश जी के नेतृत्व को प्यार सम्मान देते आ रही है। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है हमारा। ये जो तय करने वाले लोग हैं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, नीतीश कुमार जी और जितने भी लोग होंगे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग, वो मिल बैठ कर के बैठेंगे और उसके बाद ये तैयारी होगी कि किसे लड़ाना है और उसके संदर्भ में वो बातें होंगी, तभी ये खुलकर सामने आएगा कि कौन हमारे कैंडिडेट होंगे। फिलहाल विचार विमर्श जारी है, लेकिन ये अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन हमारे कैंडिडेट। उपचुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टी भी कर रही है। खबरें ये भी निकल के आ रही है कि आने वाले वक्त में चिराग और तेजस्वी साथ हो सकते हैं, तो क्या जेडीयू को उससे नुकसान होगा अगर साथ गठबंधन करते हैं तो? नहीं, देखिए, बुझे हुए चिराग अब किसी के साथ चल जाएं तो वो लौ वापस नहीं आने वाली है। उन्होंने अपनी छवि या परसेप्शन जो बिल्डअप था ऑलरेडी, निश्चित रूप से उनके पिताजी एक बड़े कद के नेता रहे और उनको जनता मानती थी, लेकिन जो हिसाब किताब उनका रहा, और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है लोजपा अब उनका है कि नहीं, पहले तो यही मसला है। जो चाचा भतीजे में झगड़ा चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष तमाम चीज़ें हैं, पहले वो लोजपा के हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिर जो बिहार प्रदेश में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो किस और रहेंगे, ये तमाम चीज़ें, उन कठिनाइयाँ बहुत सी है उनके साथ ऑलरेडी। और क्या होना है, वो जो चुनाव में गए तो स्थिति क्या हुई, एक सीट जीते, वो भी उनके नेतृत्व को नकारते हुए जेडीयू में वो शामिल हो गए। तो जब नेता ही कोई मानने को तैयार नहीं है, तो अगर वो जीरो के हैसियत में है, तो जीरो अगर कहीं ऐड भी हो जाता है तो वो ऐड होने पे कुछ नंबर बढ़ते नहीं, वो जीरो ही रहता है। मतलब आप मान रहे हैं कि अगर चिराग तेजस्वी एक साथ होते हैं तो उससे जेडीयू को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा? बिल्कुल नहीं। और मैं एक चीज़ और क्लियर करूं कि हर बार ये कहा जाता है कि तेजस्वी के चेहरे पे 2020 का चुनाव लड़ा गया और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। अरे भैया, आप 80 पे थे, 74 पे आ गए, तो सीटें तो घटी ना। उससे पहले लोकसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी चेहरे के तौर पे तेजस्वी को रखा गया, सीटें तो जीरो आई ना। तो आप कहीं से भी बढ़ा नहीं रहे हैं, आपके चेहरे पे सीटें घट ही रही है। तो जब जिसके चेहरे पे सीट घट रही है, जिसके चेहरे पे एक भी सीट नहीं है, वो दोनों मिल लेंगे ही तो क्या होगा, कुछ नहीं नहीं। निखिल जी, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान हर जगह अपना कैंडिडेट उतारे थे आपके पार्टी के विरोध में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको वेयर करना पड़ा। और अब अगर चिराग गठबंधन के साथ नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं प्रतिपक्ष के नेता के साथ, और अगर अपना उम्मीदवार दोनों जगह उतारते, तो क्या नहीं लगता है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था जिसमें जो आपका परफॉर्मेंस था वो फिर से दोहरा दिया जाए? देखिए, नुकसान होगा। 2020 और 21 में बहुत मेजर फर्क है।
ये सभी ने देखा है कि चिराग पासवान जी अगर 2020 के चुनाव में अगर उन्होंने भाषण दिया हो या कहीं रिव्यू दिया हो या प्रतिक्रिया दिया हो, उन्होंने एक ही लाइन का उपयोग किया कि लोजपा ही भाजपा है। उन्होंने एक कन्फ्यूजन फैलाया, उस कन्फ्यूजन के तहत उन्हें कुछ वोट मिला, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन अब तो वो स्थिति ही नहीं है। अब तो वो बीजेपी से अलग हैं। तमाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी बता दिया कि लोजपा से वो अलग हैं। लोजपा का मतलब आज के डेट में पशुपति पारस जी हैं। तो तमाम जो कन्फ्यूजन का दौर उन्होंने चलाया था 2020 में, वो तो आज है नहीं। वो आज इंडिविजुअल एक चिराग पासवान जी हैं जिनके पास उनकी अपनी पार्टी भी नहीं है। तो अब वो कहाँ कन्फ्यूजन? अब जनता जान गई है कि सच्चाई क्या है और उनकी दल की स्थिति क्या है। आखिरी सवाल है मेरा। आप लोगों का उपचुनाव में कोई परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये 2019 बाई इलेक्शन भी देख लिया जाए तो क्या लगता है कितनी ज़्यादा आप अस्वस्थ हैं वो दोनों सीटों को लेके? नहीं, आपने ये बात सही कहा कि कई बार उपचुनाव की जो रिजल्ट्स आए वो हमारी जो सोच थी उसके हिसाब से नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगर कुछ गलतियां रही थी तभी हम हारे और उस गलतियों को हम सुधारते भी हैं। अगर आप देखेंगे कि लगातार चुनाव के बाद ही जिस तरह से हम बैठक कर रहे हैं, संगठन में बदलाव कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश जी के जो नेतृत्व में जो विकास कार्य हैं उसे बूथ तक पहुँचा रहे हैं, तो चीज़ों को हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकारा है और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि इन तमाम मेहनत का रंग सफलता के रूप में ही आएगा। दोनों सीट जीत रहे हैं? निश्चित रूप से जीतूंगा। तो ये थे निखिल और जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया उपचुनाव को लेके, और इनका कहना है कि जेडीयू दोनों सीट फिर से जीत रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।